क्या विधानसभा चुनाव के लिए परिणामों के बाद फिर से एक्टिव होगी विपक्षी गठबंधन की पूरी पार्टी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों से मिलेगी कड़ी चुनौती? अगर लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं विपक्षी दल, तो क्या बीजेपी को पहुंचा पाएंगे नुकसान? दरअसल ये सारे सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने के लिए बने विपक्षी राजनीतिक दलों के सबसे बड़े गठबंधन समूह INDIA की अगली बैठक दिसंबर महीने में हो सकती है। हालांकि इस बैठक से पहले अब एक बार कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा होने की बात जरूर कही जा रही है। जून, जुलाई और अगस्त महीने में लगातार हुई 3 बैठकों के बाद INDIA गठबंधन की बैठक नहीं हो सकती। इन 3 महीनों के दौरान गठबंधन के आपसी सहयोगी दलों के बीच कई तरह के मनमुटाव भी देखे गए। सहयोगी दलों के नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर जमकर ठीकरा भी फोड़ा, लेकिन गठबंधन से जुड़े नेताओं का कहना है कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम के बाद दिसंबर के महीने में ही गठबंधन समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक के लिए फिलहाल अभी तक किसी शहर का चयन नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि मध्य भारत से उत्तर भारत के किसी भी राज्य में राजधानी या बड़े शहर में यह बैठक आयोजित हो सकती है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के सियासी दलों के 3 महीने से आधिकारिक तौर पर कोई भी बड़ी बैठक या महत्वपूर्ण बातचीत नहीं हुई है। हालांकि गठबंधन समूह के नेताओं के कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक के सितंबर में दूसरे सप्ताह में शरद पवार के दिल्ली वाले घर पर जरूर बातचीत हुई थी। आपको याद होगा, हमने तस्वीरें भी दिखाई थी। उस बैठक में जिन बिंदुओं पर बात हुई थी, चर्चा हुई थी, उसे आगे बढ़ाने की राय बनी, लेकिन उस पर फिलहाल कोई भी काम होता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। गठबंधन समूह में शामिल एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए इस तरीके की बैठक कर और आयोजन टाले गए थे क्योंकि 3 दिसंबर को अब विधानसभा चुनावों के परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन समूह के सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर आगे की रणनीति पर काम करने के लिए बैठना होगा। हालांकि इस दौरान गठबंधन समूह के नेताओं के बीच अंदरखाने बातचीत हो रही थी। हालांकि इस बीच ये बातचीत राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ नहीं हुई, लेकिन हाँ, अलग अलग मौकों पर हुई बातचीत में यही तय हुआ कि दिसंबर महीने के गठबंधन समूह की बैठक को सबकी सहमति दी जाए। अब देखना यह होगा कि सहमति मिलती है कि नहीं। इस गठबंधन समूह में अपने लोगों यानी निशान समेत चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति पर फोकस करते हुए आगे की प्लानिंग तय की जा सकती है या हो सकती है, ऐसी तैयारी है। सूत्र कह रहे हैं कि फिलहाल इस बैठक के लिए 2 प्रमुख शहरों के नाम की चर्चा हुई है, लेकिन अभी ये कोई भी शहर फिलहाल फाइनल नहीं हुए हैं। इसमें देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक की चर्चा हो रही है। यहाँ हो सकता है गठबंधन समूह की बैठक हो। इन 2 शहरों में होने वाली बैठक के पीछे कई तरह के सियासी कारण भी बताए जा रहे हैं। गठबंधन समूह से जुड़े सूत्र कहते हैं कि लखनऊ और दिल्ली में होने वाली बैठक के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसमें पहला तर्क तो यही दिया जा रहा है कि अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें कोई भी बैठक मध्य या उत्तर भारत में नहीं हुई। आपको बता दें, विपक्षी नेताओं की पहली बैठक पटना, तो दूसरी बैठक दक्षिण भारत के बेंगलुरु और उसके बाद फिर पश्चिम में मुंबई में बैठकों का आयोजन हुआ है। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक सितंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन गठबंधन समूह की सभी दलों की बड़ी बैठक उत्तर भारत के किसी भी राज्य में नहीं हुई है, अगर आप देखें तो। इसलिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगर आम सहमति बनती भी है तो दिल्ली या लखनऊ में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। इन सब के अलावा इन 2 शहरों में आयोजित की जाने वाली गठबंधन समूह की बैठक के सियासी रूप से भी कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तल्खी को दूर करने का बड़ा मौका मिल सकेगा, क्योंकि माना यही जा रहा है कि अगर इन दोनों राज्यों में कहीं पर भी गठबंधन समूह की बड़ी बैठक होती है तो होस्ट की भूमिका में यही दोनों सियासी दल होंगे, जिसमें उनकी अगुवाई में ही सभी राजनीतिक दल शिरकत करेंगे। हालांकि गठबंधन समूह से जुड़े लोगों का यह मानना है कि यह बैठक मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसी भी शहर में आयोजित की जा सकती है। गठबंधन से जुड़े राजनीतिक दलों के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी कहते हैं कि सियासी नजरिए से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ कुछ तल्खियां जरूर दिखी, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद वो अब सामान्य दिखाई पड़ रही हैं। उनका यह कहना है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह के बाद से लेकर अब तक प्रमुख विपक्षी दलों के धड़े में शामिल कांग्रेस लगातार सियासी रूप से अपने राज्यों में सक्रिय थी, इसलिए गठबंधन समूह की बैठकों के आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा था। हालांकि गठबंधन समूह के एक वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि इस दौरान जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे थे, वहां के राजनीतिक दलों को इन 5 राज्यों में सक्रिय भागीदारी निभाना चाहिए था। उनकी मांग जरूर थी कि गठबंधन समूह या कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक आगे आए, रूपरेखा तय कर स्ट्रैटेजी बनाए।
इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सार्वजनिक मन से कांग्रेस के चुनाव में सक्रिय होने और गठबंधन की बैठक है इसका रूपरेखा तय करने की बात, दिलचस्पी न दिखाए जाने की बात का जिक्र भी किया था। आपको याद होगा वो वीडियो हमने आपको दिखाया था। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन समूह की इस बैठक से पहले कई तरह के अब सवाल उठने लगे हैं। नेताओं के सामने रखे जाने वाले कई सारे ऐसे सवाल मीडिया की तरफ से भी आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक महत्वपूर्ण चर्चा चुनाव के दौरान पैदा हुई कुछ आपसी सियासी मनमुटाव को लेकर होनी है। हालांकि खुले तौर पर गठबंधन का कोई भी नेता इसे स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमारे बीच में कोई तनातनी है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन दलों के कुछ सियासी पार्टियों का इन विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ अंदरूनी मनमुटाव दिखा, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा हो या कांग्रेस के अजय राय कह रहे हो, तो ये इस तरीके की चीजें भी इस बीच सामने आती रही। नेताओं की और खूब एक दूसरे पर वार पलटवार की भी कोशिश दिखाई पड़ी। गठबंधन की उपयोगिता पर भी इसके बाद सवाल उठने लगे। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुई तल्खी विधानसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से खत्म होने वाली है या नहीं। इसके लिए बाकायदा अंदरूनी तौर पर दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं के बीच न सिर्फ बातचीत हुई बल्कि आगे के लिए सब कुछ बेहतर सामंजस्य से बढ़ते रहे और उस पर भी बात हुई। गठबंधन समूह से जुड़े नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद अब लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है, इसलिए आगे की रणनीति बनाने के लिए तैयारियों को बढ़ाए जाने पर योजना बन रही है। गठबंधन समूह से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि जिस तरीके की चर्चा सियासी गलियारों में गठबंधन को लेकर उठी है, दरअसल वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। वो कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के बीच में कोई भी अनबन नहीं है। उनका ये कहना है कि जो कमेटियां गठबंधन समूह की बनाई गई थी वो भी दिसंबर से पूरी सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगी। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि INDIA गठबंधन लोकसभा के लिए बना है, विधानसभा के लिए नहीं। ये बात गठबंधन की बैठक में तय हो जानी चाहिए थी, इसको बता देना चाहिए था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। हाल ही में विपक्ष ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव 2024 में संघर्ष करने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मामला कैसे सुलझता है, कैसे लोग समझते हैं, कैसे पार्टियों को समझाया जाता है। बहरहाल जो अब तक की खबर है सूत्रों के हवाले से वो ये कि सारे राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद दिसंबर में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक INDIA गठबंधन की होने जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।